फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक और कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका टाइटल है एनकरेजमेंट। मेरा नाम है अंकुर दर्जी और मैं एक लाइफ कोच, मेमोरी कोच और मोटिवेशन स्पीकर हूं। दोस्तों, एक मेंढकों का समूह, अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स, एक जंगल में से पास हो रहा था। तभी उस जंगल में एक बड़ा सा खड्डा आया और उस खड्डे में उनमें से दो मेंढक गिर गए। वो खड्डा थोड़ा ज्यादा बड़ा था, इसलिए ऊपर रहे बाकी बचे मेंढकों ने यह तय कर लिया कि ये दो मेंढक इस खड्डे में से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। अंदर पड़े दो मेंढक जंप्स पे जंप्स लगा रहे थे, उस खड्डे में से बाहर निकलने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऊपर खड़े मेंढक इन लोगों को डीमोटिवेट कर रहे थे। बोल रहे थे कि आप अपनी कोशिश से छोड़ दो, आप लोग इस खड्डे में से बाहर नहीं आ पाओगे, आप लोग थक जाओगे, मर जाओगे, लेकिन इस खड्डे में से बाहर आप नहीं आ पाओगे, आप अपनी कोशिशें छोड़ दो। लेकिन इन दो मेंढकों ने अपनी कोशिशें जारी रखी लगातार। लेकिन ऊपर खड़े मेंढकों ने भी इन लोगों को डीमोटिवेट करना जारी रखा और उनमें से एक मेंढक, वो दो मेंढक में से एक मेंढक डीमोटिवेट हो गया। उसने उन मेंढकों की बात सुन ली और वो अपनी कोशिशों को फुल स्टॉप लगाकर वहीं पे बैठ गया। लेकिन दूसरे मेंढक ने अपनी कोशिशें जारी रखी। उसने एक के बाद एक लगातार छलांगे लगाई और बड़ी छलांगे लगाई और बड़ी छलांगे लगाई, लेकिन वो मेंढक भी उस खड्डे में से बाहर आने के लिए अपने आप को सक्सेस नहीं दे पा रहा था। ऊपर से मेंढक इस मेंढक को बार बार बोल रहे थे कि भाई तू अपनी कोशिशें छोड़ दे, तू इस खड्डे में से बाहर नहीं आ पाएगा और तू मर जाएगा। लेकिन इस मेंढक ने उनकी एक न सुनी और उसने अपनी कोशिशें लगातार जारी रखी। लगातार उसने जंप्स लगाए, लगातार वो अपने ट्राइस को बढ़ाते रहा और एक जंप उसने ऐसा लगाया कि वो उस खड्डे में से बाहर आ गया। अभी ऊपर खड़े मेंढकों ने इस मेंढक को बोला कि यार, हम तुझे कितना बता रहे थे कि तू कोशिश मत कर, यह खड्डा बहुत बड़ा है, तू नहीं कर पाएगा, तुझे सुना ही नहीं दे रहा था हम तुझे क्या बोल रहे थे। उस मेंढक ने थोड़ी देर उनको देखा और उसके बाद उसने इशारों में उनको समझाया कि भाई मैं सुन नहीं सकता, आई एम अ डेफ, मैं बहरा हूं। और जब आप लोग चिल्ला रहे थे तब मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हो बाहर आने के लिए, और इसलिए मैंने अपनी कोशिशें जारी रखी और अंत में मैं अपनी कोशिशों में सफल हो गया। मैंने खड्डे से बाहर निकलने में अपने आप को सफलता दे दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। पहला, अगर कोई बंदा किसी मुश्किल में है, किसी ऐसी सिचुएशन में है जिसमें से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो उससे कभी डीमोटिवेट मत करो। कभी ऐसे नेगेटिव सेंटेंसेस उसको मत कहो कि वो बंदा डीमोटिवेट हो जाए। हमेशा हमें ऐसे सिचुएशन में फंसे लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि उनको डीमोटिवेट करना चाहिए। आपके ज़बान की, आपके वर्ड्स की, आप जो बोल रहे हो किसी और के बारे में, उसकी बहुत वैल्यू है। दूसरी सीख हमें यह मिलती है कि जब आप खुद ऐसी किसी सिचुएशन में हैं, तब आपको कोई कितना भी बोले, कोई कितना भी नेगेटिव बोले, कितना भी गलत बोले, कितना भी हमें डीमोटिवेट करे, हमें ऐसे बिहेव करना है कि जैसे हम डेफ हैं, हम सुन नहीं सकते, हम बहरे हैं। तभी जाके दोस्तों हम इन सिचुएशंस में से जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, जिनमें से हम बाहर निकलना चाहते हैं, उसमें से हम बाहर निकल पाएंगे। हमारी लगातार कोशिशों के बाद लोग हमें नेगेटिव बोलते रहेंगे, डीमोटिवेट करते रहेंगे, हमें बताते रहेंगे कि तू नहीं कर सकता, तेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे पास बैकअप नहीं है, तेरे पास बंदे नहीं है। लेकिन आपको अपने आप को ऑलवेज इंस्पायर्ड रखना है।
ऑलवेज मोटिवेट रखना है और लोगों के इन नेगेटिव सेंटेंसेस को आपको ऐसे लेना है कि जैसे वो लोग आपको चीयर अप कर रहे हैं। तो आपको एक तरीके से बहरे हो जाना है, डेफ हो जाना है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा एक और खूबसूरत कहानी के साथ, एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। तब तक गुड बाय, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।